गुरुजी, पेट के बल लेटने पर ही नींद क्यों आती है? ऐसा क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है पेट में डिस्कम्फर्ट। एक लाइन में जब कि पेट में खिंचाव है, आप जानबूझ करके पेट पर नहीं लेटते। ज्यादातर बच्चे, नोट करो, ज्यादातर बच्चे, वो बच्चे जो कफ डोमिनेंट हैं, वात डोमिनेंट नहीं, जो कफ डोमिनेंट हैं, जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती, इमोशनल होल्डिंग, उनके पेट में गैस ज्यादा बनती है। और गैस तो सब में बनती है, वात पित्त कफ तीनों में बनती है, किंतु कफ डोमिनेंट को जो गैस बनती है, कफ डोमिनेंट पर्सन होल्ड करता है। जब वो होल्ड करता है तो गैस बाहर नहीं निकलती, तो पेट में खिंचाव। अब यदि रात में पेट में खिंचाव है और सोना है तो करेगा क्या? ब्रेन और माइंड इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि ऑटोमेटिकली वो पेट पर शिफ्ट कर देता है। आप चाहें न चाहें इससे मतलब नहीं। आपको लगता है कि मुझे मेरा मन कर रहा है, उस समय मेरा मन कर रहा है पेट पे सोने की, क्योंकि कमर पे नींद आती नहीं, सीधा लेटने पे नींद आती नहीं। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि कमर में खिंचाव फील हो रहा है। कमर में खिंचाव, पेट में खिंचाव के कारण कमर में दबाव फील हो रहा है, तो सीधा वो लेट सकता नहीं। अब राइट और लेफ्ट में भी लेट सकता है, किंतु उसमें बहुत डीप स्लीप में नहीं जाएगा जब तक वो पेट पर आएगा और पेट में थोड़ा दबाव पड़ता है। जैसे ही पेट में दबाव पड़ता है वैसे ही उस स्लीप मोड पे जाता है। पेट में दबाव पड़ने का मतलब जैसे गुब्बारा फूला हुआ है, थोड़ा प्रेशर में आ गया, अब ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा दबाव आ गया। लेकिन ये बहुत डीप स्लीप नहीं मानी जाती। ये अगर नेचुरल वे में देखो तो डीप स्लीप नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब ऐसे या इस प्रकार के लोग सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से फ्रेश नहीं फील करते। इनको 7-8 घंटे 9 घंटे भी नींद के लिए चाहिए होता है। कितना भी सुलवा लो, संतुष्ट नहीं होते। अब पेट की बल आने पे और क्या क्या होता है? पेट की बल इनका माइंड, इनकी कॉमन सेंस इनको क्यों सुलाने पर मजबूर करता है, इसको भी समझो। पेट की बल ये इसलिए भी आते हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो, जब आप सीधा लेटते हो तो ब्लड का फ्लो कमर की तरफ आता है। ग्रेविटी कमर की तरफ आई तो स्पाइन की तरफ होती है। एक्चुअल तो मेरे अनुसार ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब पूरी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो चाहे वो लोअर बैक हो, चाहे अपर बैक हो, चाहे सिर के पिछले हिस्से में, क्योंकि सिर का पिछला हिस्सा पूरे दिन भर ब्रेन को ज्यादा सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। तो जब आप हॉरिजॉन्टल लेटते हो तो आपको पूरे बैक साइड में ब्लड का फ्लो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, विदाउट एफर्ट। किंतु जब आप पेट पर आते हो, बाय फोर्स, माइंड के द्वारा, ब्रेन के द्वारा, बॉडी आपको जबरदस्ती लाती है, तो सारा का सारा ब्लड का फ्लो पेट की तरफ आ जाता है, चेस्ट की तरफ आ जाता है। जैसे जानवर की बॉडी ऐसी है, पेट लटका है, हार्ट लटका है, तो ब्लड का फ्लो यहाँ आ जाता है। कई मामले में बहुत अच्छा माना जाता है, किंतु अगर पेट में खिंचाव को कम करने के लिए आप लेते हैं तो अच्छा नहीं है।
पर ब्लड का फ्लो एब्डोमिनल रीजन में बढ़ता है, उससे भी नींद आ जाती है। चेहरे पर बढ़ जाता है, आपके राइट लेफ्ट फेशियल मसल पर बढ़ जाता है, माथे पर बढ़ जाता है, मतलब फ्रंटल। इससे नींद आ जाती है, लेकिन बहुत गहरी नींद में नहीं जा पाता, इसमें भी वो पलटी मारते हैं। अब इसी में सल्यूशन कैसे ले, यहां पर मैं सल्यूशन की भी बात कर रहा हूं ये सीरीज में। इसमें सल्यूशन कैसे, आप पेट की बल ही सो, या पहले जब आप लेटो तो थोड़ा बैक पे लेट जाओ और थोड़ा एब्डोमिनल मसल्स का इन एंड आउट कर लो। फिर जब पेट पर सोने की तैयारी हो जाए तो अब आप क्या करो, पेट पे सोते हुए, पेट पे सोने का मतलब ये नहीं है, ध्यान देना, कि वो पूरी तरह से बेली को फ्रंट पे करके सोता है और माथे होते को, चेहरे ओरे को नीचे लगा देता है। वो थोड़ा टिल्ट रहता है। 100% पेट पे तो कोई सो नहीं पाएगा ना, क्योंकि सांस ही रुक जाएगी, नाक आगे टिकेगी, तो कुछ तो टिल्ट रहता ही है, टेढ़ा रहता ही है। तो कोशिश करो चेहरे को राइट साइड पे रखो और फिर सो। अब चूंकि राइट साइड पे रखोगे, सोओगे, तो आपकी नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन हो जाएगी, राइट को ओपन मत होने दें। राइट को ओपन होने का मतलब है कि आपकी इड़ा नाड़ी जो मसल के रिलैक्सेशन में काम करती है, मसल रिलैक्सेंट होती है इड़ा नाड़ी, वो नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। यहां नाड़ी की भी छोड़ दो, आप केवल नाक को देखो कि आपकी बाई नासिका चलने लगी। बाई नासिका हमेशा मसल को रिलैक्स करती है, मसल को स्ट्रेस नहीं देती, यदि वो ओवर थिंकिंग में नहीं है तो। अब आप इसी में थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो, चेस्ट से, एब्डोमेन से मत करो, क्योंकि एब्डोमेन तो दबा हुआ है, बिस्तर पे दबा रखा है आपने, आधा तिहा जो भी है। अब आप छाती में सांस लो और उसी बाई नाक जो खुली हुई है उसी से निकाल दो। यही 2-4 मिनट, 10 मिनट, जब तक नींद ना आए कर, आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में आपका बॉडी का पैटर्न, मसल इतनी रिलैक्सेशन मोड पे जाएगी कि वो स्वतः ही कुछ दिनों के बाद ऑन द बैक सुलाने पे मजबूर कर। फिर बार बार आपको पेट पे सोने की आदत नहीं पड़ेगी, आदत खत्म हो जाएगी, ये बुरी लत है। आप बैक पे आ जाओगे और डीपर स्लीप लेने लगोगे, नींद पूरी तरह से आएगी, क्योंकि पेट पे सोने वालों को कभी भी डीप स्लीप नहीं आ सकती और उनका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दिक्कतें और बढ़ेंगी, इवन की फैटी लिवर की भी संभावनाएं हो सकती, डकार बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट निरंतर तनाव में, दबाव में, तनाव नहीं कहो, दबाव में। तो किसी चीज को दबाव में क्यों रखना, और खास करके मान लो भाई दिन में दबाव में रखो, रात में तो दबाव खत्म करना है। रात होती ही है, रात का मतलब स्लीप, स्लीप होता ही है दबाव को खत्म करने के लिए, दबाव भूल जाने के लिए, मन खत्म, सेपरेशन। तो दबाव वहां पर भी अगर बना हुआ है तो फिर हीलिंग कहां से हो। तो कोशिश करो, ये जो प्राणायाम बताया, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रखो, और टाइमर वगैरह मत लगाओ, जब तक चल सके चलाओ, करते करते सो जाओ। कम से कम जो हम रात में भी ओवर थिंक कर रहे होते हैं उससे भी बच जाओगे, मसल को भी रिलैक्स करने में कामयाब हो जाओगे। तो अल्टीमेटली इस घर को भी तो कुछ देखो,
कि इस घर का मिसयूज ही करते रह जाएंगे। मतलब हर समय इस घर की ऐसी तैसी या इस घर को तोड़ने पे ही लगे। इस घर को बीच बीच में या हर एक दिन, रात में सोने के पहले, रात में, सुबह, कुछ कुछ टाइम देते रहो रिनोवेट करने के लिए, हील करने के लिए, ताकि ये सेल्फ सफिशिएंट रहे। मान लो आप किसी दिन नहीं भी करते तो ये अपने आप करने लगे हीलिंग। जब ये बॉडी का अपना सिस्टम है अपने आप करने का, आप पेट की बल आपको सुला ही तो रहा है वो हील करने के लिए, लेकिन उसके पास तो कोई और सोल्यूशन नहीं ना। आपको तो कह नहीं सकता कि आप अच्छा खाना खाएं, पहले खाना खाएं, 6 बजे खाना खाओ, 7 बजे खाना खाओ। आप खाओगे 10 बजे, फिर 11 बजे सो जाओगे, तो फिर क्या होगा। तो कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाओ, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान भी दो, हर समय आउटसाइड ही न रहो, माइंड को हर समय स्ट्रेस ही न दिए रखो। लाइफ स्टाइल, मैं कहता हूं मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 99% ऐसे लोग हैं जो लाइफ स्टाइल से परेशान, उनको पता नहीं है कि उनकी रोग लाइफ स्टाइल के कारण, उनको मालूम ही नहीं, लेकिन है प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल अगर ठीक कर दिया जाए और अपनी नेचुरल पैटर्न को इनहेंस कर दिया जाए, फूड इनटेक का मतलब सॉलिड फॉर्म, सिर्फ भोजन नहीं, भोजन में तो प्रिकॉशन करके और मारे जाते हैं। तो हम अपनी ब्रीदिंग की इनटेक को, मतलब सांस भी एक भोजन है, उसके बारे में तो एक नॉर्मल लेमैन समझते ही नहीं। स्पेस तो छोड़ दो, स्पेस तो सबसे बड़ा भोजन होता है, लेकिन एयर, ऑक्सीजन को एज अ फूड हम मानते ही नहीं, जो 24/7 है, हर पल है। उसमें कितने गलतियां करते हैं वो हमें पता ही नहीं। लाइफ स्टाइल की गलती से उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है वो हमें नहीं पता। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को अल्टीमेटली खत्म करो, पेट के बल सोने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और फोर्स मत लगाओ कि हम नहीं, सीधा ही लेटेंगे, पेट के बल लेटो और वहीं पर अपने प्राणायाम को करो जो मैंने बताया है। आप देखिएगा धीरे धीरे डीप स्लीप बहुत बढ़ जाएगी और पेट की बल सोने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी कुछ ही महीनों में। जल्दीबाजी मत करो, कोई चीज जल्दीबाजी मत करो। जैसे आउटसाइड में जल्दीबाजी करते हो वैसे इनसाइड में जल्दीबाजी नहीं चलती। अंतर सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में अगर इनहेंस करना है, चीजों को ग्रो कराना है, हील कराना है, तो वहां छोड़ना सीखना पड़ता। वहां पर ये देखो कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर जाएंगे, करो और छोड़ दो, बस हील हो जाएगा।